Okay, guys. So the question reads: the speed. एक मिनट यार, ये हटा ही दूँ. That's it. The speed of sound V in a medium depends on its wavelength. हमारे पास जो है इसके अंदर wavelength given है, the Young modulus E and the density rho of the medium. I'm sure you don't know anything about Young modulus, but don't worry. Use the method of base units to derive a formula for the speed of sound V in a medium. ये जो हम लोग इतनी ख्वारी कर रहे हैं यूनिट्स के साथ, हम लोग जो बैठ के सारी चीज़ें कर रहे हैं, it helps you derive formulas as well. I'm going to show you how. अब ज़रा इधर देखो, इसने मुझे बोला है, स्टेटमेंट पढ़ो. The speed of sound V depends on its wavelength, यानी हमारे पास directly proportional to lambda, the Young modulus E and the density rho of the medium. क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? डिपेंड कर रहा है इन चीज़ों पर. अब अगर डिपेंड कर रहा है तो हमें ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों पे पावर क्या आएगी. क्या स्क्वायर रिलेशनशिप है, क्या क्यूब रिलेशनशिप है, हमें क्या पता. हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में अभी राइट नाउ. तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर x लिख दूँ, इसके ऊपर y लिख दूँ, इसके ऊपर z लिख दूँ. आई डोंट नो द रिलेशनशिप, कि ट्रू रिलेशनशिप क्या होगा. मुझे नहीं पता कि ये लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा क्यूब है या व्हाटएवर. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मैथमेटिकली मैं एक और इसमें काम कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, अगर आपको सिलेबस डी याद हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो रिमूविंग द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट. यही होता है. तो हम लोग इसके अंदर भी एक कांस्टेंट डाल रहे हैं. V इज इक्वल टू के टाइम्स लैम्डा E और रो, और इसके ऊपर मैं पावर्स भी लिख रहा हूँ x, y एंड z. यहाँ तक पहुँच गए? सही है. अब जरा इधर देखो. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा. मतलब टेक्निकली मैं एक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ. कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास इतना ही क्लूज हैं जितने हमारे पास अभी प्रोवाइडेड हैं, what you can do is utilize the base units to work out everything. SI base units के अंदर सबसे पहली चीज़ है, V के क्या बेस यूनिट्स होंगे? वेलोसिटी है ना. तो वेलोसिटी का क्या होता है बेस यूनिट? मीटर पर सेकंड. लिख सकते हैं इसको ms-1. K को छोड़ दो, K को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है. फिर मेरे पास है लैम्डा. लैम्डा का यूनिट क्या होता है? लैम्डा, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का क्या होगा? मीटर्स होगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ m⁻⁴ लिख सकते हैं. अब यंग मॉडुलस, हमें तो नहीं पता कि यंग मॉडुलस क्या है, लेकिन इसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या हम लोग इसमें डाल सकते हैं? इस यूनिट को डाल देते हैं. तो ये आ जाएगा किलोग्राम m-1 s-2 रेज़ टू पावर y. यहाँ तक पहुँच गए. और फिर डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है? डेंसिटी आपने ओ लेवल्स में किया था. डेंसिटी वाज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसका जो यूनिट होता है वो बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये डाल सकते हैं इधर. तो ये हो जाएगा किलोग्राम m-3 रेज़ टू पावर z. लिख सकते हैं इसको. यहां तक पहुंच गए? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आ रही है जो मैंने स्टेप्स लिए हैं इधर? पहले आप एक काम करो, इधर से लेकर इधर तक तो फिलहाल कॉपी करो, ताकि फिर हम लोग इसके बाद एक स्टेप आगे जाएं. मैं ये कह रहा था कि मैं यहां तक पहुंच गया. फिर सिर्फ x के लिए मैंने ये यूटिलाइज किया, और इसके अंदर मैंने y और z की वैल्यूज डाली है. एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या आ रही है? 0 आ रही है. अच्छा ठीक है, सही है. यहां तक पहुंच गए. अब हम लोग दोबारा से इधर जाते हैं, इसको मिटा देते हैं. लेट्स जस्ट इरेज दिस पार्ट. एंड फाइनली वी हैव ऑल द वेरिएबल्स दैट वर नीडेड. लेट्स जस्ट v इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या था? k लैम्डा रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर y द रो रेज़ टू पावर z. ये था. अब मेरे पास वैल्यूज बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है? 0. तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, k लैम्डा रेज़ टू पावर 0. e की पावर क्या है?
ई की पावर वाई है तो वाई की वैल्यू क्या है 1/2, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की पावर क्या है -1/2। यहां तक पहुंच गए। अब मुझे पता है कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो हमारे पास जो फाइनल जो इसका फॉर्मूला बनेगा v = k। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिकली अगर a लिखा हुआ है उसके ऊपर पावर हाफ होती है तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √a, √a लिख सकते हैं। सही है, तो क्या मैं इसको इन दोनों को एक साथ ही कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकता हूं, E/ρ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला that is being formed. सिर्फ k is something that you need to find experimentally. हाँ, लैम्डा गया, खत्म हो गया, लैम्डा नहीं है इसमें, हमारी इक्वेशन में ही नहीं आ रहा लैम्डा। सही है, लैम्डा की पावर 0 हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसने बोला था डिपेंड्स ऑन द लैम्डा, लैम्डा इज नॉट नीडेड एनीमोर। इज दैट क्लियर? ये वर्किंग मैंने सारी की हुई है, अगर आप चाहो इसको पूरे को कॉपी करना चाहो, आई नो दिस लुक्स इंटिमिडेटिंग कि यार इतनी मैथ्स तो हमने मैथ्स में नहीं की है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेटे फिजिक्स में जितनी मैथ्स है इतनी मैथ्स में खुद नहीं होगी। मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ